कामरान रिजवी। आज हिंदुस्तान के बेहद कम सिने प्रेमियों को ये नाम मालूम होगा, लेकिन साल 1986 में रिलीज हुई रामसे ब्रदर्स की सुपरहिट हॉरर फिल्म तहखाना जितने भी लोगों ने देखी होगी और फिल्म की कहानी जिन लोगों को भी याद होगी, उन्हें आरती का प्रेमी विजय जरूर याद होगा। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए विजय अपने पिता से निभाया हुआ वादा पूरा करता है और बुराई को खत्म करके अच्छाई को जीत दिलाता है। आज किस्सा टीवी पर हम तहखाना फिल्म के विजय यानी एक्टर कामरान रिजवी की बेहद दुख भरी कहानी आपको सुनाएंगे। कामरान रिजवी के साथ हुई एक भयानक वारदात ने कैसे उनकी जिंदगी लील ली, आज यही किस्सा हम और आप जानेंगे। कामरान रिजवी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि जब कामरान काफी छोटे थे तब इनके पिता ने इनकी मां को तलाक देकर एक दूसरी औरत के साथ शादी कर ली थी। वो दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की दो मशहूर अभिनेत्री बहनों फराह खान और तब्बू की मां की सगी बहन थी। माता पिता के तलाक के बाद कामरान अपने पिता के साथ रहे। इस तरह कामरान तब्बू और फराह खान के कजिन हुए और मशहूर अदाकारा शबाना आजमी के भतीजे हुए। कामरान जब छोटे ही थे तो उनके पिता उनकी नई मां के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। कामरान के पिता ने अपनी नई पत्नी यानी कामरान की नई मां की एक विधवा बहन को भी अपने साथ कनाडा आने का न्योता दिया और उनसे कहा कि चूंकि इस्लाम में एक पुरुष दो पत्नियां रख सकता है, इसलिए वो उनसे भी शादी करना चाहते हैं और उन्हें जीवन भर के लिए सहारा देना चाहते हैं। कामरान की नई मां की वो विधवा बहन भी इनके पिता के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। कामरान की जिंदगी का काफी वक्त अपने पिता के साथ कनाडा और अमेरिका में गुजरा था। पिता के साथ कामरान कनाडा में रहे और उन्होंने पढ़ाई अमेरिका से की। अमेरिका के शिकागो शहर स्थित रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी से कामरान ने ग्रेजुएशन किया था। स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही कामरान वीडियोग्राफी भी किया करते थे। कामरान ने तुम कौन हो नाम से एक फीचर फिल्म भी बनाई थी। शिकागो में ही एक दिन इनकी मुलाकात महान भारतीय अभिनेता संजीव कुमार से हुई। संजीव कुमार के साथ बातचीत के दौरान इन्होंने अभिनेता बनने की ख्वाहिश जताई। तब संजीव कुमार ने इन्हें सलाह दी कि अगर अभिनेता बनना है तो तुम्हें जल्द से जल्द भारत लौट जाना चाहिए। संजीव कुमार की सलाह मानते हुए ये भारत लौट आए और यहाँ आकर इन्होंने अभिनेता बनने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक कामरान को जल्दी ही फिल्मों और टीवी शोज में काम करने के ऑफर्स मिलने लगे। काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नीरजा गुलेरी के बेहद लोकप्रिय टीवी शो चंद्रकांता के लिए पहले कामरान और अभिनेत्री अनुराधा पटेल को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था, लेकिन उस वक्त किन्हीं कारणों के चलते इस शो की मेकिंग टल गई। हालांकि बाद में शहबाज खान और शिखा स्वरूप चंद्रकांता में लीड किरदारों में दिखे और ये शो बेहद लोकप्रिय हुआ। कामरान की फिल्मों की कोई प्रॉपर लिस्ट कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि इन्होंने कितनी फिल्मों और कितने टीवी शोज में काम किया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तहखाना इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। ये फिल्म बेहद चर्चित रही थी। इसके अलावा 1989 में रिलीज हुई फिल्म अंधेर गर्दी में ये एक पुलिस इंस्पेक्टर बने थे। इस फिल्म में राज बब्बर, किमी काटकर और शक्ति कपूर जैसे बड़े स्टार्स भी नजर आए थे। वहीं 1990 में रिलीज हुई फिल्म दिन दहाड़े में ये राजा नाम के एक गरीब बेरोजगार युवक बने थे। इससे अधिक इनकी फिल्मों के बारे में कोई जानकारी कहीं पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद चाकू घोंपकर इनकी हत्या कर दी गई थी। कामरान की हत्या इनके ही एक सौतेले भाई जुल्फिकार अब्बास मिथवानी ने की थी। जुल्फिकार उसी विधवा औरत का बेटा था जिससे कामरान के पिता ने
तीसरी शादी की थी। जुल्फिकार के बारे में बताया जाता है कि वो एक सनकी और गुंडा किस्म का युवक था। कामरान के पिता से अपनी मां का शादी करना उसे जरा भी रास नहीं आया था। जुल्फिकार की बहन यास्मीन भी अपनी मां और कामरान के पिता की शादी से बेहद नाखुश थी। यास्मीन को तो अपनी मां का वो फैसला इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने नींद की कई सारी गोलियां खाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जुल्फिकार कामरान के पास गया और उसने कामरान से कहा कि वो अपने पिता को समझाए और उनकी विधवा मां की शादी अपने पिता से ना होने दे। हालांकि कामरान ने जुल्फिकार को जवाब दिया कि अपने पिता पर उसका जोर नहीं चलता है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों द्वारा काफी एतराज करने के बावजूद भी जुल्फिकार की मां ने कामरान के पिता से शादी कर ही ली। लेकिन जब उसे मालूम चला कि उसकी बेटी यास्मीन ने आत्महत्या की कोशिश की है और वो अस्पताल में भर्ती है, तो वो कनाडा से भारत लौट आई। जुल्फिकार ने ही अपनी मां को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और अपनी बहन यास्मीन के पास अस्पताल ले गया। फिर अपनी बहन और मां को अस्पताल में छोड़कर जुल्फिकार एक चाकू लेकर कामरान के घर चल दिया। कामरान के घर के बाहर दोनों के बीच काफी बहस हुई और फिर गुस्से से पागल हुए जुल्फिकार ने कामरान को चाकू घोंप दिया। घायल कामरान को कुछ पड़ोसियों और पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 31 मई 1990 के दिन कामरान ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वहीं कामरान की हत्या करने वाले जुल्फिकार को मुंबई पुलिस ने उसकी मां और बहन यास्मीन के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। जुल्फिकार हैदराबाद भागने की फिराक में था। तो साथियों, ये थी कहानी उस अभिनेता की जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसकी मौत उसे अमेरिका से खींचकर भारत ले आई थी। कामरान रिजवी अगर जिंदा होते तो शायद फिल्मों में उनका भी कोई मुकाम होता, लेकिन एक सनकी की सनक ने इस लंबे चौड़े और होनहार नौजवान की जान ले ली। किस्सा टीवी कामरान रिजवी को तहे दिल से याद करते हुए उनका सम्मान करता है और उनकी आत्मा की शांति की कामना करता है। जय हिंद।